हेलो स्टूडेंट, आज मैं क्लास 10th के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक IUPAC के बारे में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। आई एम वेरी श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में IUPAC को लेकर कोई डाउट नहीं रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली क्लास 10th में IUPAC पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को डील करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है क्या? दो कंपाउंड हमें लिविंग बीइंग्स या फिर ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन होते हैं, उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, ओपन चेन कंपाउंड एंड क्लोज चेन कंपाउंड। ठीक है ना। अब ओपन चेन कंपाउंड का दूसरा नेम एक और होता है, मैं यहां लिखना भूल गया पहले, एलिफेटिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं इन्हें। रिपीटिंग, ओपन चेन कंपाउंड को हम एलिफेटिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। एलिफेटिक कंपाउंड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है बच्चों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं इसे, सैचुरेटेड कंपाउंड्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड ठीक है कंपाउंड्स। सैचुरेटेड कंपाउंड्स का दूसरा नेम होता है बच्चों एल्केन, इन्हें एल्केन भी बोलते हैं, ANE। ठीक। अब अच्छा, एल्केन और या फिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है क्या? जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो हम उसे क्लासिफाइड करते हैं एल्केन्स में। Whenever single bond is present in between two carbon atom, then it is classified in saturated hydrocarbon और saturated compound और in alkane। ठीक है। इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है बच्चों, एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसे अच्छे से लर्न कर लेना। CnH2n+, n है नंबर ऑफ कार्बन एटम। रिपीटिंग, n नंबर ऑफ कार्बन एटम। अभी हम बात करेंगे कैसे चेंज होता है ये। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है बच्चों। नंबर 1 एल्कीन। ठीक है, बहुत सिंपल है चीजें, एल्कीन। और नंबर नेक्स्ट है एल्काइन, YNE। स्पेलिंग में डिक्टेट भी कर रहा हूं, YNE एल्कीन। अच्छा, एल्कीन क्या है बच्चों? जब भी कार्बन और कार्बन के बीच में, रिपीटिंग, कार्बन और कार्बन के बीच में अगर कभी भी डबल बॉन्ड होगा तो उसे हम क्लासिफाइड करेंगे एल्कीन में। इसका जनरल फॉर्मूला है, यहां पर केवल जनरल फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, CnH2n। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ क्या? एल्कीन। ठीक। नेक्स्ट आता है एल्काइन। अगर कभी भी कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, कैसा बॉन्ड होगा बच्चों? ट्रिपल बॉन्ड, तो उसे हम क्लासिफाइड करेंगे किसमें? एल्काइन में। और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला है बच्चों CnH2n-2। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन, वेयर n इज नंबर ऑफ कार्बन एटम। n को चेंज करो डिफरेंट एल्काइन मिलेंगे, n को चेंज करो डिफरेंट एल्कीन मिलेंगे, n को चेंज करो डिफरेंट एल्केन मिलेंगे। इस तरह से हमें एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन की होमोलोगस सीरीज ऑब्टेन्ड होगी। ठीक है। ये n को चेंज करने से पहले एक दो चीजें और पढ़ लेते हैं। आपको पता होगा, चाहे हो तो इसे आप कॉपी पेन लेके नोट भी कर सकते हैं। कार्बन अगर एक होगा, 1 होगा, तो हम उसे मैथ बोलते हैं, METH, मैथ। अगर कार्बन 2 होंगे तो उसे एथ बोलते हैं। कार्बन 3 होंगे तो उसे हम प्रोप बोलते हैं। कार्बन 4 होंगे तो उसे हम ब्यूट बोलते हैं। कार्बन 5 होंगे तो उसे हम पेंट बोलते हैं। कार्बन 6 होंगे तो उसे हेक्स बोलते हैं। कार्बन 7 होंगे तो उसे हेप्ट बोलते हैं। कार्बन 8 होंगे तो उसे ऑक्ट, एंड कार्बन 9 होंगे तो उसे नॉन, और कार्बन 10 होंगे तो उसे डेक। हालांकि 10 तक पहुंचते नहीं है IUPAC में, मतलब आपके क्लास 10 के लेवल के अकॉर्डिंग। तो मैंने बोल दिया, आप इसे वीडियो को रिपीट कर सकते, मतलब दोबारा से रिपीट करके देख सकते हो। तो ये मैंने बताया आपको, C1 क्या होगा, C2 क्या होगा, C3 क्या होगा, C4 क्या होगा। ये सब क्या है? कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे सपोज करो यहां पर n को आप 1 रखो, तो N1 रखोगे तो आपको क्या ऑब्टेन होगा? एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं एल्केन के एग्जांपल। ठीक है, नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, एल्केन की बात कर रहा हूं। n, आप एल्केन का जनरल फॉर्मूला जब पता है CnH2n+2 होता है, तो n को आप 1 रखो तो कितना होगा? C1H4। C1 है तो ऑब्वियसली C1 में क्या आता है बच्चों? मैथ। ठीक। आगे आपको क्या ऐड ऑन करना है? ये वाला एन प्लस एन। ठीक,
C को 2 रखो बच्चों, क्या हो जाएगा C2, 2 2 4 प्लस 2 6, C2H6। C आप केवल C को कार्बन को पकड़ोगे, कार्बन कितना है 2 है नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो इसे क्या बोलोगे एथ, और क्या आ गया एन को प्लस एन ऐड ऑन कर दो। सपोज करो C को 3 कर दो आप, 2 3 जा 6, कितना हो जाएगा बताइए, 2 3 जा 6 प्लस 2 8, C3H8, तो C3 है 3 है, तो ऑब्वियसली ये किस में क्लासिफाइड होगा, प्रोप में, प्रोप प्लस क्या एल्केन का जनरल फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है, तो प्लस एन मिलके क्या बन जाएगा ये प्रोपेन। इसी तरह से आप यहां पर अगर आपको एल्कीन चाहिए, मैं इसे रब कर देता हूं, आपको एल्कीन चाहिए सपोज, तो आपको रखना है केवल इतना पार्ट, दिस इज अ जनरल फॉर्मूला फॉर एल्कीन, जो बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है CnH2n, ये देखिए CnH2n। तो अगर आप n को 1 कर दो तो आपका क्या बनेगा बच्चों, n को 1 करो C1, 2 2 जा 2 1 जा 2, सॉरी 2 2 जा नहीं 2 1 जा 2, तो CS2 बनेगा। इसका कोवलेंट आई मीन ऑक्टेन कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो इसे हम ड्रॉप कर देंगे। आपको अभी केवल इतना याद रखना है कि एल्कीन एंड एल्काइन में n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, इसे याद रखना। एल्कीन एंड एल्काइन में n 1 नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब n को 2 करो, आप n को 2 करोगे तो C2, 2 2 जा 4, C2H4, ठीक। 2 करा तो 2 में क्या आता है, कार्बन नंबर, मैंने बोला कार्बन को पकड़ना है आपको, कार्बन 2 हो गया नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो ये क्या आ गया एथ, ठीक है, प्लस कौन क्या आएगा ईन, तो ईन बोले तो नीम क्या हो गया एथीन, ठीक। अब n को आप 4 कर दो, चलो n को 4 कर दिया तो कितना आ गया C4, 4 2 जा 8, ठीक। क्या हो गया ये C4H8 का मतलब क्या हो गया, C4 है तो क्या होगा आपको अब पता है, C4 में क्या होता है ब्यूट, प्लस किसे फॉलो कर रहा है ये, इस वाले जनरल फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है, तो ईन लगेगा, तो क्या हो गया ये ब्यूटीन। आई होप समझ में आ रहा होगा। अच्छा, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ओपन करूं तो C लाइक दिस, ये तो अब आप लोग सीख चुके होंगे, ये मैं मान के चल रहा हूं क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है, बोर्ड्स बिल्कुल सिर पर है। देखो कार्बन का ऑक्टेन कंप्लीट है 1 2 3 4 5 6 7 8, इस वाले कार्बन का भी काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। सिमिलरली आप एल्काइन को चेंज करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद एक दो चीजें और है IUPAC में जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके सिलेबस में है, ठीक है ना। एक होता है ये वाला ग्रुप, इसे बोलते हैं अल्कोहल। क्या बोलते हैं, अल्कोहल, रिपीटिंग अल्कोहल। अल्कोहल में दो चीजें बच्चों देखो, एक सफिक्स होता है, एक प्रीफिक्स होता है, ठीक है। रिपीटिंग एक प्रीफिक्स होता है, एक सफिक्स होता है, ठीक है। एज मैं यहां पर लिख भी देता हूं सफिक्स, और यहां पर लिख देता हूं प्रीफिक्स, ठीक है। सफिक्स और प्रीफिक्स, प्रीफिक्स नाम से लगा, प्रीफिक्स जो पहले आएगा, जो पहले स्टार्टिंग में आएगा, इनिशियल आएगा, प्रीफिक्स, सफिक्स मतलब जो लास्ट में आएगा, ठीक है। ये जो अल्कोहल है ये फंक्शनल ग्रुप है, रिपीटिंग फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप में एज अ सफिक्स क्या आएगा, ऑल, क्या आएगा ऑल, OL ऑल। और एज अ प्रीफिक्स इसमें आता है हाइड्रोक्सी। कब आता है, कैसे आता है, अभी बात होगी, अभी समझिए स्टेप बाय स्टेप। अल्कोहल के बाद वैसे तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, जब आप क्लास 11th में आएंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग में लेके चल रहा हूं चीजें। अल्कोहल के अलावा आपका अल्डिहाइड है, ठीक है, CHO, ये अल्कोहल है, लिख देता हूं यहां अल्कोहल, और ये है आपका अल्डिहाइड, ठीक बच्चों। अल्डिहाइड ये सिंगल बॉन्ड है, ये जो शो कर रखा है ये सिंगल बॉन्ड है, दिस इज नॉट सिंगल बॉन्ड ना, ये दिस वन इज सिंगल बॉन्ड, दिस वन इज सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। CHO को एज अ CHO में एज अ सफिक्स हम यूज करते हैं बच्चों अल, और एज अ प्रीफिक्स हम यूज करते हैं ऑक्सो। आल्दो ये ऑक्सो आपको क्लास 10 में कहीं पर भी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी मैं बता देता हूं एक एडिशनल। कीटोन एक फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन भी, ये सब फंक्शनल ग्रुप्स है। C डबल बॉन्ड O, ठीक है, C डबल बॉन्ड O कीटोन है, ठीक है। कीटोन में एज अ सफिक्स हम यूज करते हैं ओन, ONE ओन, और इसमें यहां भी ऑक्सो ही यूज करते हैं। आल्दो ये दो आपके एल्डिहाइड और कीटोन के केवल सफिक्स यूज होंगे क्लास 10th में,
प्रीफिक्स यूज नहीं होंगे क्लास 10 में। इसके अलावा एक और है आपके सिलेबस पे, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ये पूछा जाता है क्लास 10 में भी। इसका फॉर्मूला होता है COOH, सिंगल बॉन्ड है ये, COOH, ठीक है। एज अ सफिक्स यहां हम कार्बोक्सिलिक एसिड में यूज करते हैं ओइक एसिड, ओइक एसिड, ठीक है। अब ये प्रीफिक्स में भी यूज होता है बट वो सिलेबस में नहीं है क्लास 10 के अकॉर्डिंग। तो ये सब है। इसके अलावा एक ईथर और है, वो मैं सेपरेटली कराऊंगा ईथर के बारे में, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, मैं इसे रब कर देता हूं अब, ठीक है। फिर एक एक करके हम बात करते हैं इसके बारे में। एक दो चीजें और सुन लो ध्यान से। देखो, एक होता है हेलो, हेलो वर्ड बना है हेलोजन से, हेलोजन, ठीक है ना। हेलोजन में हमें हेलोजन में को हम जनरल फॉर्मूला होता है एक्स, हेलोजन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, ठीक है। हेलोजन में क्या क्या आते हैं भाई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये हेलो बोले तो हेलोजन में एज अ सफिक्स ये यूज नहीं होते हैं, एज अ प्रीफिक्स ये यूज होते हैं। रिपीट कर रहा हूं, एज अ प्रीफिक्स ये यूज होते हैं। फ्लोरीन जहां भी एफ दिखेगा उसे आप फ्लोरो मारोगे, ठीक है। जहां भी Cl दिखेगा उसे क्लोरो लिखोगे, जहां भी Br दिखेगा उसे ब्रोमो लिखेंगे आप, और जहां भी I लिखेगा उसे आइडो लिखेंगे। से भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट IUPAC का जो है नंबरिंग, ऑर्डर ऑफ नंबरिंग। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को इसी को लेकर रहता है। तो उसके लिए मैं आपको क्लियर कट सा एक आंसर देता हूं बच्चों कि ऑलवेज हम कंसीडर करेंगे लॉन्ग चेन, कभी भी लॉन्ग चेन को अवॉइड मत करना। लिख लो इस बात को, लॉन्ग चेन, ठीक है ना। तो लॉन्गेस्ट चेन जिधर से बन रही हो उस वो नंबरिंग को हम सब प्रियोरिटी पे रखेंगे। नंबर 2, नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बिकॉज हम ओपन चेन कंपाउंड की बात करेंगे, साइक्लिक वाले की बात तो बहुत ही रेयरेस्ट होगी, फिर मैं बाद में बता भी दूंगा साइक्लिक क्या होते हैं, ठीक है ना। लॉन्ग चेन के बाद हम कंसीडर करेंगे नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें। तो नंबरिंग बच्चों वहां से स्टार्ट करें जहां से कोई फंक्शनल ग्रुप कौन से थे, OH, COOH, ठीक है, कीटोन, और दूसरा आपके इसमें अल्डिहाइड था। वैसे अमाइंस वगैरह बहुत सारे होते हैं, इसलिए सोचना पड़ता है क्लास 10 में क्या क्या पढ़ाना है, ठीक है ना। तो लॉन्ग चेन के बाद हम नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे बच्चों, प्रियोरिटी देंगे हम फंक्शनल ग्रुप को। लिख देता हूं, प्रियोरिटी फंक्शनल क्या ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। रिपीट कर रहा हूं, प्रियोरिटी नंबरिंग वहां से स्टार्ट करें जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। नंबर 3, अगर बाय द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो हम बॉन्ड्स को कंसीडर करेंगे। किसे कंसीडर करेंगे, बॉन्ड्स को। अगर ये कुछ भी नहीं है तो हम किसे कंसीडर करेंगे, नंबर 4 पे लोकेंट्स को। लोकेंट्स वो होंगे जो नंबरिंग में नहीं आते हैं। रिपीटिंग लोकेंट्स वो होते हैं जो नंबरिंग में नहीं आते। लिख देता हूं, लोकेंट्स जो नंबरिंग में नहीं आते। तो इसका भी आप नंबर 1 नंबरिंग में हम कंसीडर करेंगे लॉन्ग चेन को। नंबर 2 नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है। नंबर 3 बॉन्ड्स को भी कंसीडर करेंगे, लोकेंट्स को कंसीडर करेंगे अगर ये चीजें नहीं होती हैं तो। अच्छा, इन सब को, ये सब चीजों को दिमाग में रखते हुए हमेशा ये याद रखो कि नंबरिंग केवल कार्बन एटम की होगी। नंबरिंग किसकी होगी, कार्बन एटम की। कभी हाइड्रोजन को काउंटिंग में मत ले लेना, हाइड्रोजन काउंट नहीं होते, केवल कार्बन कंपाउंड काउंट। नंबरिंग का ऑर्डर जानने के बाद एक चीज और इंपॉर्टेंट है जो मैं मिस कर रहा था, वो चीज है अल्काइल ग्रुप, ALKYLE, अल्काइल ग्रुप, ठीक है। ये अल्काइल ग्रुप होते क्या, रिप्रेजेंट करते हैं R से, अल्काइल ग्रुप, ठीक है ना। इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है बच्चों होता है CnH2n+1। ये जनरल फॉर्मूला है किसका, अल्काइल ग्रुप का, ठीक है। N को हटाओ, कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे डिसाइड होगा कौन सा एल्केन है। सपोज करो N आपने 1 रखा तो C 1 हो गया, 2 1 जा 2 +1 3, CH3। CH3 क्या हो गया C1 है। हमेशा कार्बन कंपाउंड्स को ही कंसीडर करोगे, ठीक है ना। C1 है तो क्या आएगा, मैथ। क्या आएगा बच्चों, मैथ, प्लस क्या लगा दो, किसकी होमोलोगस सीरीज है ये, एल्काइल की, YLE लगा दो इसके आगे, तो ये क्या बनेगा बच्चों प्यारे, मिथाइल। क्या बनेगा बच्चों, मिथाइल,
ठीक है, C2 कर दो, 2 2 जा 4, 4 + 1 5, क्या बना बच्चों? C2 है तो क्या आएगा? एथ, ठीक, प्लस YLE, तो क्या बन गया बच्चों? ये इथाइल। इसी तरह से C3 रखो प्रोपाइल, C4 रखो ब्यूटाइल, C5 रखो पेंटाइल, C6 रखो हेक्साइल, C7 रखो हेप्टाइल एंड सो ऑन, आपको मिलेंगे। ठीक है, इसे अब मैं रब करता हूं। इसके बाद अब हम डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चंस पर, सो दैट चीजें आपको क्लियर हो। ठीक बच्चा पार्टी, तो देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया CS3 सिंगल बॉन्ड CS2, सिंगल बॉन्ड CS2, सिंगल बॉन्ड CS3, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन लिया है मैंने, बहुत ही सिंपल। ठीक है, ज्यादा इफ एंड बट वाला नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? नंबरिंग कार्बन के ऊपर करोगे 1 2 3 4। ठीक है, 4 है, 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो 4 में क्या आता है बच्चों बताइए? ब्यूट आता है, तो सबसे पहले हमने लिख दिया ब्यूट। प्लस बॉन्ड्स कौन सा है? कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिख दिया? एन। प्लस कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कट कर दो। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड नहीं, कट कर लो। लोकेंड्स नहीं है, कट कर दो। तो नेम क्या आ गया बच्चों? ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड क्या होता है थोड़ी देर बाद पता लगेगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। CS3 CS2 CH, नीचे OH, आगे CS3। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि इधर से नंबरिंग करते तो 1 2 3 4। ठीक, कौन से नंबर पे आया? इसमें भी 4 आ रहे हैं कार्बन एटम। ठीक है, और इधर से करता तो 1 2 3 4, 4 ही आ रहे हैं। तो मैंने आपको नंबर 2 में क्या बोला था कि नंबरिंग हम वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। तो नंबरिंग यहां से करता हूं तो 1 2 3 4, कौन से नंबर पे आ रहा है फंक्शनल ग्रुप? सेकेंड नंबर पे। और अगर इधर से करता हूं तो 1 2 3 थर्ड नंबर पे। तो प्रियोरिटी किधर से देंगे हम? इधर से फंक्शनल ग्रुप को प्रियोरिटी देंगे। तो यहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। रिपीट कर रहा हूं, नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेंगे। और साथ में ध्यान में रखना है कि लॉन्ग चेन को। ठीक है ना? तो जैसा आपको लग रहा है 4 कार्बन एटम है, 4 में क्या आता है बच्चों? ब्यूट, लिख दिया मैंने ब्यूट। प्लस कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या आएगा? एन। ठीक है ना? और प्लस OH है, अल्कोहल, कौन से नंबर पे? 2 नंबर पे। और OH में क्या आता है? एज अ सफिक्स क्या आता है? टू ऑल। तो नेम क्या हो गया इसका? जोड़ के लिख दो, ब्यूटेन टू ऑल। दिस इज द नेम, ब्यूटेन टू ऑल। ठीक, इसके बाद और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं हम। सपोज हमने एक कंपाउंड लिया CS3 CS2, ठीक है, नॉट CS2, डबल बॉन्ड CH, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 और COOH। काउंट कर लेना ऑक्टेन है या नहीं है कंप्लीट, ये आप पढ़ चुके पहले। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये H क्योंकि ऊपर लगेगा ना बाई सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इसके बाद हम नंबरिंग मैंने बोला था किसके ऊपर करते हैं? कार्बन एटम के ऊपर। ठीक है ना? और COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसमें ऑलरेडी कार्बन एटम है, तो इसे भी हम नहीं छोड़ेंगे। नंबरिंग 1 2 3 4। अब कुछ बच्चे मुझसे बोलेंगे कि सर नंबरिंग इधर से भी हो सकती है 1 2 3 4, बट ये नंबरिंग रॉन्ग क्यों है? बिकॉज इसमें 4 नंबर पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ रहा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो कि फंक्शनल ग्रुप है। और मैंने पहले बता चुका हूं कि फंक्शनल ग्रुप को हम प्रियोरिटी पे रखेंगे, वहां से नंबरिंग करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। तो एज यू नो हेयर कि यहां पर 4 कार्बन एटम है, तो 4 में क्या आएगा? ब्यूट। प्लस कौन सा बॉन्ड है यहां पर? देखो ये डबल बॉन्ड है, देखिए डबल बॉन्ड में क्या आता है? ईन आता है, डबल बॉन्ड में ईन आएगा। ठीक है ना? और फंक्शनल ग्रुप कौन है? कार्बोक्सिलिक कौन से नंबर पे? 1 नंबर पे, तो 1 ओइक एसिड लग गया। ठीक है, और साइक्लिक नहीं है, लोकेंड कोई नहीं है, तो नेम क्या हो गया बच्चों पार्टी इसमें? ब्यूटीन 1 ओइक एसिड, ब्यूटीन 1 ओइक एसिड। चाहो तो आप इसे कंबाइन करके लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, मैं एडवाइस करूंगा कि आप इसी तरीके से लिखो, क्योंकि उसमें फिर क्या होता है कि वॉवेल्स रूल यूज होगा, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मैं कहूंगा कि आप इसी तरीके से लिखो, ई हटेगा, ओ का आएगा। ठीक है ना? तो इसी तरीके से लिखो, वो ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट आता है बेटा, अगर मैं आपको दूं CS3 CH, नीचे CS3
CH, ये H हटाई दो यहाँ से, यहाँ डबल बॉन्ड डाल दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका कंप्लीट हो गया, इसका 1 2 3 4, यहाँ पर आप CS2 लगा दो, आगे OH लगा दो, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 होना है, एक H लगा दो, ये है, ठीक है। नेक्स्ट दिया आपको। तो बच्चों देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पर नंबरिंग आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, क्वेश्चन ये आता है बच्चे। 1 नंबरिंग यहाँ से करोगे अगर 2 3 4, ठीक है, ऐसा मत कर देना 1 2 3 4, जंप नहीं करेगा, ठीक है। ये बॉन्ड्स जो है एज अ ब्रिज की तरह काम करते हैं, ठीक है। वन वे होता है ये, ऐसे समझ लो कि ब्रिज जो होता है वन वे होता है, ऐसा कभी नहीं करना कि 1 2 फिर इधर गए 3 फिर वापस आए 4 5, ऐसा नहीं होता, ठीक है। वन वे ट्रैफिक है इसमें। तो 1 2 3 4 हो गया। अब 4 नंबर पे OH आ रहा है, तो ये गलत हो गया। तो नंबरिंग किधर से स्टार्ट होगी बच्चों? फ्रॉम हियर 1 2 3 4, ठीक। 4 का मतलब क्या है? ऑब्वियसली ब्यूट, ध्यान से देखना, इसमें कुछ नई चीज है। ब्यूट प्लस कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड, तो क्या आएगा? इन। अल्कोहल कौन से नंबर पे? 1 नंबर पे, तो 1 ऑल आ गया, प्लस साइक्लिक कंपाउंड कोई नहीं है, बट ये जो CS3 है ये नंबरिंग में नहीं आ रहा है, रिपीटिंग, ये नंबरिंग में नहीं आ रहा है, तो इसे बोलते हैं लोकेंट। क्या बोलते हैं? लोकेंट। कौन से नंबर पे आ रहा है? 3, तो 3 आ गया। CS3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल। क्या बोलते हैं? मिथाइल। तो नेम क्या हो गया बच्चों? अब इसे कंबाइन करके लिख दो इसका नेम, 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 ऑल। सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया CS3, CS2, CH, नीचे CS3, ठीक है। और बल्कि एक काम करो, इसे यहां CS3 कर दो, नीचे यहां पर CS2 कर दो, इधर CS3 कर दो, ठीक बच्चा पार्टी। इधर CH और इधर CH2 और इधर क्या लिखोगे? कार्बोक्सिलिक हो गया, COOH, एक और कर लो COOH का, ठीक है। और यहाँ पर इसे हटा दो, यहाँ पर लगा दो Cl। ऑलराइट बच्चों, तो अब इसमें नंबरिंग करते हैं। सबसे पहली चीज लॉन्ग चेन और फंक्शन ग्रुप, कीप इन योर माइंड। तो फंक्शन ग्रुप यहाँ ये है COOH, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3। अगर मैं इधर जाता हूँ तो 4 हो गए, और अगर नीचे आता हूँ 4 5, देखिए 4, नीचे आता हूँ 4 5, तो हम प्रियोरिटी किसे देंगे? 4 5, ठीक। अब सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं। सबसे पहले कितने कार्बन है? 5 बोले तो पेंट आ गया। कौन सा बॉन्ड है? एन, सिंगल बॉन्ड। कौन फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक। क्या आता है कौन से नंबर पे? 1 नंबर पे, ओइक एसिड, ठीक। इधर साइक्लिक कंपाउंड नहीं है कोई। लोकेंट वो हैं जिन पे नंबरिंग नहीं आती है, जो नंबरिंग में नहीं आएंगे वो एज अ प्रीफिक्स यूज होंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं वीडियो पूरा जरूर देखिए, बिकॉज धीरे धीरे चीजें आती है, ठीक है। लर्निंग के लिए पेशेंस बहुत जरूरी है। तो देखो यहां Cl पे नंबरिंग नहीं आ रहा है और CS3 पे नंबरिंग नहीं आ रहा है, ठीक। तो एज अ लोकेंट ये यूज होंगे। वो तो लोकेंट के फॉर्म में जब भी आता है कोई कंपाउंड तो प्रीफिक्स यूज होता है उसका। तो ये आपका जवाब मिल गया होगा, प्रीफिक्स कब यूज होते हैं, सफिक्स कब यूज होते हैं। तो देखो नंबर 2 पर क्लोरीन है, नंबर 3 पे मिथाइल है। अब अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है? C पहले आता है या M पहले आता है? ऑब्वियसली C। तो नेमिंग भी उसी के अकॉर्डिंग होगी। तो 2 क्लोरो और 3 नंबर पे ये मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे? 3 M स्मॉल लेटर में मिथाइल। तो नेम ज्वाइन करके लिख दो, 2 क्लोरो 3 मिथाइल और क्या? पेंटेन 1 ओइक एसिड। ये हो गया इसका नेम। कोई दिक्कत बच्चों? नेक्स्ट आता है, सपोज मैंने ये लिया CS3 CHO, ठीक है। इसमें आपको दिख रहा है कौन है फंक्शनल ग्रुप बच्चों? अल्डिहाइड, क्लियर कट दिख रहा है। तो इसमें नंबरिंग कहां से होगी बच्चों? अल्डिहाइड से 1 2। CHO है, CHO है तो ऑब्वियसली क्या आएगा? अल आता है एज अ सफिक्स, क्योंकि नंबरिंग में आ रहा है ये। देखिए 2 C है तो 2 में क्या आता है? एथ लिख दिया। कौन सा बॉन्ड होगा इनके बीच? अच्छा ओपन करना पड़ेगा, ओपन करके दिखाना पड़ेगा आपको। CS3
सिंगल बॉन्ड CHO, ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। और देखो ये H इस तरीके से लगा होगा, ध्यान से देखो, एक H ऊपर होगा, एक H इत्थे होगा, एक H हियर। नाउ दिस इज सिंगल बॉन्ड, दिस इज ब्रिज बिटवीन टू कार्बन एटम्स, ये सिंगल बॉन्ड। तो अब ऑक्टेन आप देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से कार्बन और कार्बन की जो सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए मेरे से एल्केन बोल रहा हूँ ये, ठीक है। हालांकि प्योर एल्केन नहीं है, एल्डिहाइड ग्रुप है इसमें। तो C कितने हैं, 2, नंबरिंग कर देता हूँ 1 और 2। 2 में क्या आता है बच्चों, एथ, ठीक। कौन सा बॉन्ड है, सिंगल, तो एन हो गया। फंक्शनल ग्रुप कितने नंबर पे, 1 नंबर पे। देखो कौन है, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड में क्या बताया था, एज अ सफिक्स अल, और बाकी कुछ भी नहीं है, तो नेम डायरेक्ट लिख लो इसका, इथेन 1 अल। इसे हम इथेनल भी बोल सकते हैं, ठीक है, इथेन 1 अल या इथेनल, इसका यूपीएससी नेम हो गया। अगला अगले में आते हैं बच्चों। सपोज आपके पास आ गया CH3 CO CS3, इसका जनरल नेम होता है एसीटोन, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा दो, तो CH3 ये आ गया, ठीक है, C ये आ गया, O ये आ गया, और इधर CH3 आ गया। आप चाहो तो इसे इस तरीके से लिख सकते हो, CH3 मतलब इस तरीके से CH3, डरने वाली बात नहीं है, इस तरीके से, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हो, डजंट मैटर। तो मैंने सिंप्लीफाई कर दिया इसे, ठीक है ना। बाकी H किस तरह से लगे होंगे वो आपको पता है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3, या फिर 1 2 3 कैसे भी कर लो, दोनों ही कंडीशन में 2 नंबर पे कीटोन ग्रुप आ रहा है, ठीक है। तो 3C में क्या आता है बच्चों, प्रोप, और आपको दिख रहा है सिंगल बॉन्ड है, तो प्लस एन। फंक्शनल ग्रुप एज अ कीटोन है, तो 2 नंबर पे ओन आ गया, तो नेम क्या हो गया बच्चों, प्रोपेन 2 ओन, ठीक है, ये भी नेम है। और इसे जैसे मैंने पीछे लिखाया था इथेनल, इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, प्रोपेन, ई हटेगा और आएगा प्रोपेनॉन -2, इस तरीके से प्रोपेनॉन -2। आई होप समझ में आ रहा होगा चीजें, ठीक है। इसके अलावा एक तो ये था, दूसरा एक चीज और याद रखना, मैंने बोला था साइक्लिक कंपाउंड के बारे में, साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड्स। देखो बच्चों, जैसे ये स्ट्रक्चर है, ये ट्रायंगल, ये एंडलेस है, तो ये ऑर्गेनिक, वैसे तो मैथमेटिकली इसे ट्रायंगल बोलोगे, मैं भी ट्रायंगल बोलूंगा मैथमेटिकली, बट ऑर्गेनिक आई मीन केमिस्ट्री में इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। ये एंडलेस स्ट्रक्चर है, देखो ये भी एंडलेस स्ट्रक्चर है, रेक्टेंगल बोलोगे, स्क्वायर बोलोगे, ठीक है ना, वो देख लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। ये यहां केमिस्ट्री में इसका नेमिंग अलग हो जाएगा, ठीक है। ये बना दिया आपने, ये इसका नेमिंग अलग हो जाएगा, ये बना दिया आपने, ये इसका नेमिंग अलग हो जाएगा, दिख रहा है ना आपको। देखो क्या है ना कि अगर ये बनाना है तो यहां पर क्या आ गया, एक कार्बन, इधर क्या आ गया, एक कार्बन, इत्थे क्या आ गया, कार्बन। अब इसका ऑक्टेन देख लो, 1 2, ये सिंगल बॉन्ड है, और इधर क्या आ गया H, इधर क्या आ गया H, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका कंप्लीट। सिमिलरली इसका H का ना बहुत बड़ा रोल नहीं होता है। अब देखो ऑक्टेन सबका कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अब ऑक्टेन कंप्लीट हो रहा है तो नंबरिंग कैसे, 1 2 3 हो रहा है, साइक्लिक कंपाउंड है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर लिख देता हूं नेम इसी के सामने, इसका नेम हो जाएगा साइक्लो। 3 कार्बन है भाई, 3 कार्बन में क्या आता है, जल्दी बोलो, प्रोपेन, ठीक है। अब सिमिलरली इसमें कितने कार्बन बैठा होगा भाई, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, तो क्या हो जाएगा 4। बाकी अरेंज होंगे, कैसे अरेंज होंगे, H के साथ सिमिलरली, जैसे ऊपर बताया मैंने आपको, ठीक है ना, ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए। C4 में क्या होगा भाई, ब्यूट, तो ये क्या है, साइक्लो ब्यूटेन, ठीक है। अगला आता है, ये देखो दिख रहा है आपको, कई बच्चे अगर ज्यादा पढ़ लिया तो इसे कहीं बेंजीन मत बोल देना, इसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है, तो क्या करोगे, यहां पर
हर कोने पे, हर कॉर्नर पर एक C बैठा दो। C बोले तो कार्बन, लाइक दिस, ऐसे कुछ, ये हाउ मेनी कार्बन, 6 कार्बन आर हियर। तो इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, साइक्लोहेक्सेन। तो ये है साइक्लोहेक्सेन। इसी तरह से मैंने एक ये स्ट्रक्चर बनाया था। आप बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका नेम क्या है। कमेंट सेक्शन में इसका नेम बताना भाई। ये मैंने आपको होमवर्क के लिए छोड़ा। कमेंट सेक्शन में इसका नेम जरूर डालेंगे आप लोग, इससे मुझे पता लगेगा कि आप लोग देख रहे हो। ठीक है, इसके बाद ये तो मैंने साइक्लो कंपाउंड भी आपको बता दी है। इसके बाद एक चीज यहां छूट गई थी हमारी, एरोमेटिक। ठीक है ना, एरोमेटिक कंपाउंड्स कैसे वाले होते हैं भाई, एरोमेटिक कंपाउंड्स बोले तो जो नाम एरोमा से ही लग रहा है, एरोमा मीन्स एरोमा, स्मेल, खुशबू। ठीक है, फ्रेगनेंस आती है इसमें। ठीक है, बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी बेंजीन बोले तो इस तरीके से ही है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अच्छे से लिख लेना, बेंजीन, इसे बोलते हैं बेंजीन। ठीक है, बेंजीन स्ट्रक्चर। इस बेंजीन को और करके लिख देता हूं, इस तरीके से भी आप बना सकते। इसमें 6 कॉर्नर्स होंगे, 6 कॉर्नर्स। जो साइक्लोहेक्सेन में रहता है ये डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ऑल्टरनेट ऑर्डर में है डबल बॉन्ड्स, ऑल्टरनेट ऑर्डर, एक डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल। ठीक है, और हर कॉर्नर पे एक कार्बन है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा C6H6। कैसे होगा फॉर्मूला, इधर कार्बन ये, इधर कार्बन ये, इधर कार्बन ये, इधर कार्बन ये, इधर कार्बन ये दिखा आप लोगों को। ठीक है, और यहां पर एक डबल बॉन्ड आ गया, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, और ईच कार्बन इज अटैच्ड विद सिंगल हाइड्रोजन। तो इस तरीके से C6H6 इसका फॉर्मूला हो गया। और जो भी इसके डेरिवेटिव होंगे, लाइक टॉलुइन, ठीक है, फिनॉल, ये सब क्या होंगे, ये सब एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में ही क्लासिफाइड होंगे। ठीक है ना। फिनॉल के बारे में बता दूं, फिनॉल का स्ट्रक्चर ये होता है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। ठीक है, फिनॉल। अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है तो प्लीज मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि इसका नेम क्या होगा, इसका नेम कमेंट सेक्शन में बताएंगे सब। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। सो इसके अलावा एक क्वेश्चन इस पैटर्न का भी आता है। इसमें क्या है ना, हर कॉर्नर पे आप एक कार्बन कंसीडर कर लो, सिंपल सा फंडा होता है। और ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन को कार्बन के साथ अटैच कर दो, बॉन्ड्स आप नहीं बढ़ा सकते। ये जो ब्रिजेस टाइप के दिख रहे हैं ना, ये जो ब्रिजेस, ये सिंगल बॉन्ड है। ठीक है ना। अगर यहां पर आप इस तरीके से देख लो तो इट मीन्स यहां पर मैंने बोला हर कॉर्नर पे एक कार्बन को बैठाओगे, यहां पर कार्बन, यहां पर कार्बन। तो अगर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है तो इट मीन्स कि द डबल बॉन्ड इज इन बिटवीन 2 कार्बन एटम। बट यहां पर इस तरीके से गिवन है, तो इसका मतलब क्या है कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, देख लो। तो इसे मैं इस तरीके से सॉल्व करूंगा। मैं स्टार्ट कर रहा हूं सॉल्व करना। देखो यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है, ठीक है, यहां पर कार्बन है, हेयर आल्सो कार्बन, इथे कार्बन, हेयर कार्बन एंड हेयर आल्सो कार्बन। सो ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर देखो ये है कॉर्नर C। ठीक है, ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए यहां पर CH3 करना पड़ेगा। यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से कुछ एक में दिखा देता हूं, बाकी आप लोग देख लेना। यहां पर CH3 CH2, नहीं CH में CH लाना पड़ेगा यहां पर। कैसे, देखो यहां पर देख चेक कर सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर CH3, हेयर अगेन लाइक दिस CH2, यहां पर 3 तरफ से इंगेज है ये, तो यहां पर CH को बैठाना पड़ेगा। देख लेना। अब नंबरिंग कैसे करेंगे इसमें, देखो इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 आ रहे हैं, 1 2 3 4, इधर से करते तो 1 2 3 4, 4th नंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने बोला था पहली प्रियोरिटी लॉन्ग चेन, सेकंड प्रियोरिटी फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो बॉन्ड्स को प्रियोरिटी देंगे। यहां पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है तो हम प्रेफरेंस देंगे क्या, लोकेंट्स को। लोकेंट्स वो हैं जो नंबरिंग में नहीं आते। देखो अगर मैं यहां से नंबरिंग स्टार्ट करता हूं ब्लैक मार्कर से,
1 2 3 4, यहाँ पर भी 2 का हाइड्रोजन होंगे, 4 हो गया, 5 एंड हेयर 6, हेयर 7। ठीक है, देखिए एक तो इस कार्बन पे नंबरिंग नहीं आ रही और ये कार्बन भी नंबरिंग में नहीं आ रहा, तो ये एज अ लोकेंट यूज होंगे। तो हाउ मेनी कार्बन? 7। 7 का मतलब बोले तो हेप्ट प्लस सिंगल बॉन्ड है, एन आ गया, प्लस फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कट कर दो, साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, साइक्लिक कंपाउंड अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कट कर दो। आपके 2 लोकेंट है 2 नंबर पे और 4 नंबर पे, और दोनों ही मिथाइल है, तो कैसे लिखोगे इसे? 2,4 क्या? डाई, क्या है? मिथाइल। तो अरेंज करके लिख दो उसका नेम, 2,4 डाई मिथाइल हेप्टेन। ठीक है, तो ये इसका नेम हो गया। अच्छा, आपको मैं एक होमवर्क भी देता हुआ चल रहा हूं साथ में। इसका नेम मुझे, इस कंपाउंड का नेम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप लोग। CH3 CH2, ठीक है, CH साइक्लिक ऑर्डर, ठीक है, C यहां पर H कम कर दो, यहां पर Cl और लगा दो, और यहां पर COOH कर दो। इस कंपाउंड का नेम आप, इस कंपाउंड का IUPAC नेम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई होप आपको IUPAC से रिलेटेड आपके मन में जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।